खाते बैठे हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना भी है। और बीजेपी अगर आप मजबूत करेंगे, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ काम, फिर से हम लोग आदिवासी बनकर जंगलों में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ऑफिसर बनेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं, और इस देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो ही आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो इंदिरा गांधी जी से लेकर आप देखिए, उससे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, सबके लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया, और आज उस संविधान से ही आप सब लोगों को जो सहूलत मिल रही है वो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। और हमको ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, कांग्रेस ने क्या किया? सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, वो परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई कितने बार बोलेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, सुबह से शाम तक हर मीटिंग में वही। अरे आप क्या काम किए वो बताओ। हम जो काम किए हैं, नेहरू जी क्या काम किए, क्या किए हैं, इंदिरा जी क्या किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए हैं, राजीव गांधी जी क्या किए, हम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बोलिए। कहीं जाओ, कुछ ना कुछ बोलकर वहां पर समाज को डिवाइड करना, समाज को अलग करना। और इन्हों जब निकल के आते हैं तो बीजेपी के एमएलए एमपीज वो अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार करते हैं, पिछड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या इसीलिए लोगों ने आपको इस देश के गद्दी पे बिठाया? आपको देश के लोगों की सुरक्षा करना है, वो छोड़ के बार बार छोटी मोटी चीजें लेकर आप टीका टिप्पणी करते फिरते हो। भाइयों, और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो इस देश में हमने जो कार्यक्रम पहले भी बनाए थे, आज भी राहुल गांधी जी ने बहुत सी चीजें कांग्रेस पार्टी को अपने सलाह के रूप में उन्होंने दिया है। और लेकिन बीजेपी की सोच क्या है, मैं बताता हूं। बीजेपी की सोच आप जरा ध्यान से सुनिए। आसाम का मुख्यमंत्री कहता है चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। आप सब शूद्रों में आते हैं, और बहुत से लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं वो भी शूद्रों में आते हैं। और उसका कहना, एक मुख्यमंत्री का कहना, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। अरे भाई, हम अगर सेवा करते हैं तो आप सिर्फ क्या मेवा खाने के लिए बैठे हैं? आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग तो श्रमिक हैं, शूद्र वर्ग पूरा श्रमिक है, लेकिन आप बैठे जगह खाते बैठे हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। और पूरे एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब ये सरकारी आपका माल है, आपका है, ये सब दूसरे अमीर लोगों को वो बेच रहे हैं। इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो ही आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग आदिवासी बनकर जंगलों में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ऑफिसर बनेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं सूत्र के नाते हर गांव में खेती में काम करते रहेंगे, महिला उठाते रहेंगे। क्या यही चाहते हैं आप देश में? और मोदी जी इनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। अभी मेरे दोस्त कुछ भाषण करते वक्त कहे, अरे भाई बहुत बड़ा राम मंदिर बनाए, ठीक है, आस्था है, लोग जाते हैं, अपनी अपनी आस्था से मंदिर पे माथा टेकते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी
राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए? मैं पूछता हूं। अब बड़े तो बोले कांग्रेस वाले बाइकआउट किए, वो करे ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की राष्ट्र यानी हमारी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का अपमान आपने किया। जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या आप मुर्मा जी को बुलाया? क्योंकि वो अपवित्र होता है। अगर मंदिर के लिए पूजा के लिए बुलाएंगे वो अपवित्र होता है, अगर पार्लियामेंट को बुलाएंगे वो अपवित्र होता है। ये तुम्हारी सोच है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की बुनियाद डाली, कौन थे उस वक्त राष्ट्रपति जी? रामनाथ कोविंद जी। कौन थे वो रामनाथ कोविंद जी? कौन थे? बताओ मेरे को। वो एक शेड्यूल कास्ट का नेता था, उसको भी उसमें उन्होंने आने नहीं दिए। और आप बात बड़े बुरे करते हैं, हमने वो किया। अरे पहले तो लोगों को आपके साथ लो, शूद्रों को आपके साथ लो, गरीबों को आपके साथ लो, किसानों को आपके साथ लो, युवाओं को आपके साथ लो, महिलाओं को आपके साथ लो। उनको तो साथ नहीं लेते, लेकिन टीका करते, घर घर फिरते हो, दिन में 3-3 मीटिंग करते हैं। काय के लिए भाई? काय के लिए? मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है बोल रहे। ठीक है भाई, आपका परिवार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के बारे में सोचना ना। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं आरएसएस के लिए क्या करना, बीजेपी के नेताओं के लिए क्या करना, यही तुम्हारा विचार है। लेकिन जनता अब होशियार हो गई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। और आज राजस्थान रहो, दूसरे जगह रहो, ये अत्याचार बीजेपी के लोग, नेता लोग इतना करते हैं कि यहां तक कि आदिवासी के एक बच्चे के मुंह में, बच्चों के मुंह में यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। उसके लिए कौन सी शिक्षा आपने दी? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के स्टेट में पहले हुआ था शिवराज चौहान। अब वो पाप बेचारा परेशान है क्योंकि उसको जगह नहीं मिली। वो भटकते भटकते मेरे कान सुनसी आया था गुलबर्गे में, तो वहां भी कुछ कुछ बोला, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं। और ये सब मैंने जो किया हूं, ऐसा जो मोदी जी बोल रहे, ये सब वोटों के लिए किया, लोगों के भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, करना भी नहीं चाहता। सिर्फ वो हमेशा लोगों के खिलाफ बोलते जाता, समाज में जो भागीदारी डिवीजन करने की बात करता है। तो इसीलिए हमको उससे बचना है, उससे बचना है। और आपके जो कानून है, जैसा कि कानून, भूमि अधिग्रहण का कानून, वनाधिकार का कानून और पैसा का कानून, ये सब कानून को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना है। और बीजेपी हमेशा ऐसे कानून को कमजोर करती है, चाहे SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे ये कानून जो आदिवासी के लिए ये कानून हो, ये सभी को कमजोर करने वाले नेता बीजेपी के हैं। मोदी जी यही काम करते हुए हैं। जो राजस्थान में विकास के लिए बहुत सी चीजें यहां पर शुरू की थी, ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किया था, उसको बंद करने की कोशिश चल रही है। और जो यहां पर 25 लाख रुपए लोगों के औषधोपचार, बीमारी दुरुस्त करने के लिए 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी देती थी, वो भी बंद किया। बंद करके अब सिर्फ 5 लाख, वो भी चुने हुए लोगों को देने का उन्होंने वायदा किया है। इससे आप ही सोचिए, कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है क्या बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचती है, ये गरीबों के बारे में सोचती है? क्योंकि बीजेपी अगर सही सोचती तो कांग्रेस ने जो किया था 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए, बीमारी के लिए, तो वो रख देते थे।
दोपहर का खाना जो देने का था वो भी बंद किया। हर चीज इनके सरकार में बंद होते जाता है, कोई नया तो देते नहीं। मनरेगा का हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, कंपलसरी एजुकेशन हमने करके आज हर जगह स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में हमने कंपलसरी किया, उसको भी कमजोर कर रहे हैं। तो ये हमेशा गरीबों के खिलाफ बीजेपी